व्यक्ति जो देखता है और सुनता है, इसके अलावा जो पढ़ता है, उसके आधार पर ही अपनी वर्तमान की और भावी भविष्य की समझ को निर्मित करने वाला होता है। पूरे ही दिन ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सुन रहे हैं, पूरे ही दिन व्यापार के बारे में ही सुन रहे हैं, घर परिवार के साथ बैठकर किसी न किसी की आलोचनाओं को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो नकारात्मक खबरों के आधार, डरावनी स्थितियों के क्रम, तो हम कौन सी समझ को विकसित करने की तरफ जाएंगे? और उसके बाद कहाँ से हम अपने भीतर के आध्यात्म को खोजने वाले होंगे? हम स्वयं से पूछने वाले हों कि क्या पूरे ही दिवस विशेष के साथ में ऐसी चर्चाएं होती है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर हो, जो प्रैग्मेटिक कंसर्न से आगे हटकर इस लाइफ की जर्नी को एक अलग प्रोसेस के साथ में देखने वाली रहे। हम मैसेजेस की बात कर लें, हम आसपास के लोगों के साथ चर्चाओं की बात कर लें, हम विमर्श की बात कर लें, उसका सार निकलकर आता क्या है? आज की सुबह से लेकर शाम तक की यात्रा को आप अपने साथ में एक बार जेन्युइन प्रोसेस में रिकॉल करने का कार्य कर दें तो यह स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि हम न जाने कहां कहां उलझनों की बातचीत करते चले जा रहे थे। कहीं किसी टिकट काउंटर के साथ लाइन में खड़े हुए हैं, कहीं किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कहीं जाम में फंसे हुए हैं। प्रत्येक सिरे के साथ में हम बात क्या करते हैं? हमारे सिरे कौन से निकल कर आने वाले होते हैं? हम उस सिरे के साथ में कभी ये कह पाते हैं शाम को कि सुबह सुबह यात्रा में कितना आनंद आता है, बिल्कुल भी ट्रैफिक मिलने वाला नहीं होता। अभी देखिए ट्रैफिक तो है, परंतु ये तो समय ऑफिस से छूटने का है, लोगों के रहेगा। ये अवस्था निकल कर क्यों नहीं आ पाती है? हम कभी भी शेयर मार्केट के साथ में डाउनफॉल के अप्रोच के साथ में ये क्यों नहीं देखते कि हाँ, हमारी भी दशा भी सहयोगी है और हम निवेश की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं? हम क्यों नहीं ये चर्चा करने की तरफ जाते हैं? हम जब ऑफिस के साथ में होते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में कितनी ही बातें करते चले जाते हैं, परंतु ये क्यों नहीं कहते कि हाँ, जो अभी वर्तमान में अधिकारी हैं, बच्चे की तबीयत गड़बड़ थी, उन्होंने ही कहा था पीठ थपथपाकर कि आपका कामकाज मैं संभालूंगा, आप तो जाइए एक बार घर की ओर और उन स्थितियों को संभालिए। आज उस व्यक्ति की डांट डपट हावी हो गई, वो व्यक्ति नकारात्मक हो गया, परंतु जो उस कार्य के साथ में वो व्यक्ति उस समय चला था, क्या वो गौण हो गया? एक बार व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछकर देखे तो उसके लिए न जाने कितनी ही स्थितियां स्पष्ट तौर पर अलग सिरे के साथ निकल कर आती है। वर्तमान के साथ में किसी ने कुछ गलत किया है तो हम उसके भूतकाल की अच्छाइयों को साथ में क्यों नहीं रखते? वर्तमान क्यों कितना और क्यों इतना हावी करके रखते हैं? एक बार जब ये स्पष्टता निकल कर आती है तो यकीन मानिए सोच बदलने लगती है, यकीन मानिए जीवन यात्रा बदलने लगती है, यकीन मानिए अपने भीतर के थॉट प्रोसेस के साथ में व्यक्ति इवॉल्विंग पर्पस को देखता है। भीतर की शुचिता, शुद्धता, भीतर का आवरण, भीतर की पावनता, भीतर की निर्मलता लगातार बढ़ने लगती है। परंतु हम क्या उस शरीर के साथ में स्वयं को सोच पाते हैं? यहां जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो भी पूर्णतया इन स्थितियों से मुक्त नहीं है, परंतु बात करने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के क्रम उस और एक बार चलने का प्रयत्न तो जरूर करने वाले हों। हमें कई बार सलाह दी जाती है कि दैनिक राशिफल के पहले इन चर्चाओं का आशय क्या है? आशय इन चर्चाओं का यह है कि दिवस की चर्या के साथ में इस जगह को भी एक बार हम अपने साथ में देखने का और समझने का प्रयत्न जरूर करने वाले हों। बहरहाल इस चर्चा को आपके साथ यहीं हम छोड़ते हैं और आगे के क्रम के साथ में चलते हैं जो प्रत्येक दिवस के दैनिक राशिफल का सिरा है। 23 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, मघा नक्षत्र स्थितियाँ, शनिवार है तो वहीं मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के साथ में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, वो ही मास के आधार का कृष्ण पक्ष और अब कुछ दिनों के साथ में शुक्ल पक्ष का भी गतिमान आधार सामने रहेगा। मेष राशि। पंचम भावस्थ चंद्रमा आज के दिवस में अपने लिए बड़े डिसीजंस की पोजीशन को अनफोल्ड करके आप चल सकते हैं। असर्टिव रहिएगा, मन के भीतर की सारी ही घबराहटों से हटकर जीवन यात्रा को देखने का किंचित प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि जिन लोगों की वजह से आपके निर्णय अटके हुए थे और जिन लोगों के साथ में आपकी चर्चा आगे की और अंगीकार नहीं हो पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनके साथ में आगे के सिरों को आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन
कि आप आज भाग्य के सहयोग के साथ हैं, इसी वजह से बड़े निर्णय के साथ में अपनी अवस्था को गतिमान कर सकते हैं। वृषभ राशि, बेसलेस फियर से बचकर चलें, हृदय संबंधी रोगों से पूरी सावधानी बरतें। पिता और माता के साथ संबंधों के सरोकारों में जितनी आप यहाँ स्पष्टता और जितनी जुड़ाव की प्रक्रियाओं को रखते हैं, उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष निरूपित होकर चलती चली जाती है। आजीविका के जो प्रमुख स्तरीय क्रम होते हैं, उनको भी अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं याद रखें कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड्स या कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है। आत्मविश्वास की निरूपित वृद्धि आपके समक्ष आती चली जाती है, जिसमें कोई भी और घबराहट के सिरेबद्ध क्रम मौजूद रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अपने पुरुषार्थ के उदय को अपने साथ निरंतर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। मिथुन राशि, यहाँ पर आपके लिए यात्राएं बेहतरी दे रही है। मन के भीतर की घबराहटें पूर्णतया हटकर आपकी जीवन यात्रा को नव संप्रेषण के साथ में जोड़ने का कार्य करती चली जा रही है। किसी इंटरव्यू की तरफ आप हैं, कोई भी मुलाकात आपके सामने है, आपका संवाद कौशल, आपके भीतर की शीतलता लोगों तक पहुंच रही है, उनके मन को पूरी तरीके से जोड़ रही है, भीतर की चेतना को अवस्थित क्रम देकर आगे बढ़ाने की पूरी तैयारियां करती चली जा रही है। इस एक स्पष्टता के भाव को अपने भीतर तक जगह देकर चलने की ज़रूरत रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। आत्मविश्वास की प्रखरता आपके साथ इस जीवन यात्रा के साथ प्रमुख तौर पर गतिमान है। मन के भीतर की उजास को बड़ी ही गहराई के साथ में विश्वास के सिरों में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रमबद्ध व्यवस्था रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव बना हुआ था, तो वहाँ से भी आप स्वयं को स्थिरगामी करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर करें। कर्क राशि, देखिए धनागमन के साथ भरपूर वृद्धि है। मन के भीतर जो भार बने हुए थे, उससे हटकर शनिवार का दिवस विशेष आपके लिए आगे की यात्रा को चमककृत तौर पर बेहतरी देता चला जा रहा है। यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट और प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी, अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए है। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग आपके साथ अपनी अनुगूंज को स्थापित कर रहे हैं। कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। एनालिसिस और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए जो वर्किंग पोजीशंस होती है, वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी को डिफाइन करके आगे बढ़ने की पूरी प्रिपरेशन आपके लिए करती चली जा रही है। इसमें कोई भी और हम भाव शून्यता या दुविधाएं नहीं देखते। सिंह राशि, आत्मविश्वास के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। मन के भीतर जो लंबे समय से भार बने हुए थे, उससे भी हटकर ये जीवन यात्रा आगे की ओर आपके लिए गतिमान है। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य है, तो वहीं याद रखें कोई डिसाइसिव मीटिंग आपके सामने है, तो वीकेंड की पर्पसफुल प्रोसेस के साथ में अपने प्रोस्पेक्ट को डेवलप करके आगे बढ़ना तथा अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को अपने साथ क्यूमुलेशन में रखना, यह आपके लिए रिक्वायरमेंट का एक मेजर फोल्ड रहेगा, जिसको स्टेबलाइज कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखना तथा जीवन यात्रा में उसी सिरे के साथ में आगे की ओर गतिमान होते चले जाना आपके लिए बेहतर। मानसिक सुख की व्यवस्थाओं के साथ अत्यंत सकारात्मक वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ उजागर होते चले जाएंगे, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव निक्षेपित नहीं है। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अपने साथ किसी भी तरह की घबराहट को रखकर चलने की अवस्था से पूर्णतया बचिएगा। कन्या राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के सरोकार और जो आपके लिए एक पक्षीय आधार में सकारात्मकता के स्तर होते हैं, वो बने हुए हैं। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। पुरुषार्थ की प्रखर स्थितियाँ आपके साथ में गतिमान, तो वहीं पर जो भी महानुभाव अपने लिए बड़े निर्णय की व्यवस्थाओं को लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी इस समय की पूरी चरणबद्ध व्यवस्था सारगर्भित तौर पर आगे बढ़ती चली जाती है। जो भी महानुभाव यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज में है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में आपकी जर्नी चल रही है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को यहाँ स्टेबलाइज करके आप जो बढ़ना चाहते हैं उसके प्रोस्पेक्ट्स एवॉल्व हैं। कोई भी और चिंता करके अपने साथ चलने का प्रयत्न आप बिल्कुल भी नहीं करें, तो ज़्यादा बेहतरी उजागर है और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के अभूतपूर्व क्रम आपके साथ नज़र आते हैं।
तुला राशि, देखिए लाभ में वृद्धि है। मन के भीतर की घबराहटों से हटकर आज आप चलने वाले होंगे। स्वाभाविक स्तर पर जो आक्रामकता कई बार निकल कर आती है व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष के साथ, उससे संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में ड्राइव करती चली जाती है। ये वो समय है जहाँ भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन में किसी भी तरीके की संकोचपूर्ण अवस्था को अपने साथ निरूपित करके चलने से आप बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश करें। ये याद रखें कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ पूरे जुड़ाव के केंद्र बिंदु को रख कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वृश्चिक राशि, इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग बने हुए हैं। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलें। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसका एक सिरा उजागर होकर चल रहा है। निर्णायक मौक़ों पर अपने भीतर के तारतम्य को यहाँ निरंतर तौर पर अपने साथ रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने साथ में अनुशासन की स्थितियों को जितनी गहराई से काबिज करके चलेंगे, उतने ही सकारात्मक पक्ष के आधार आप अपने साथ व्यवस्थित करते चले जाएंगे। ये मूल मंत्र भीतर तक अपने साथ आप उजाज में लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपने मंतव्य को लोगों तक स्पष्ट करके पहुंचाने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। यही आपके लिए बेहतरी के सिरबद्ध क्रम नज़र आते हैं। वहीं धनु राशि, मुख्यतया भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में बड़े परिवर्तन आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध असरों को आप उजागर करके चल रहे हैं। छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता के स्तर को आपके समक्ष लेकर आने का कार्य कर सकता है। अपने भीतर की भावनाओं को जितना आप यहाँ निर्मलता के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे, उतनी ही बेहतरी आप अपने साथ यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि अटकाव एवं भटकाव की स्थितियों से पूर्णतया मुक्त होकर आपको चलना है। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोसेस को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आप इवॉल्व करके चलने की कोशिश कीजिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर पॉजिटिविटी में है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस रहें। निर्णायक मौक़ों पर भीतर की स्थितियों को जितना स्थिरगामी करके आप चलेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। ये वो समय है जहाँ क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की रिक्वायरमेंट। याद रखें कि जब किसी बड़े निर्णय की व्यवस्थाओं को जीवन यात्रा में आप देख चुके हों, तो अब उससे अटकने और भटकने की गुंजाइशों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। स्थिरगामी होकर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है और इसी जीवन यात्रा के क्रमबद्ध सिरे को आप अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन कि जब भी किसी कार्य व्यवस्था को बहुत आगे की ओर हम देख चुके हों, तो उसमें और अधिक तीव्रगामी होकर खुद को गतिमान करना एक महत्वपूर्ण और सांकेतिक तौर पर बेहतर सिरा कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी। मन के भीतर की उठापटक को पूरे तरीके से अब यहाँ हटाकर जीवन यात्रा को स्थिरगामिता के साथ में देख रहे हैं। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में वृद्धि की क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर हैं। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी, उससे हटकर अब आप एक पक्षीय क्रम के साथ में खुद को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा कि जब निर्णय में कोई भी बाध्यता नहीं हो, तो हम स्वतंत्र तौर पर आगे के निर्णय को अपने साथ में गतिमान करने का प्रयत्न करें। यहाँ पर मन के भीतर की संतुष्टि के वाहक क्रम को लगातार उजागर करके आगे की ओर बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। जो भी सिरा लंबे समय से कार्य स्थितियों के साथ में अटका हुआ था, वहाँ नव योजनाबद्ध आयाम अपने साथ में लेकर चलने की आपके लिए ज़रूरत है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति के प्रतिबिंब को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्थित अवस्थाएं आपके साथ में चलती चली जाती है। कोई भी ऐसा नकारात्मकता भरा भाव सामने नहीं। मीन राशि, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें।
विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अभूतपूर्व वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर हैं। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के सिरे यहाँ चल रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। आज किसी के भी साथ कोई कमिटमेंट करना है तो हम निभाव के अंतिम सिरे तक वहाँ खुद को स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि भीतर की संतुष्टि के संवाहक क्रम को स्थापित करके आगे की ओर चलना आपके लिए अत्यंत बेहतर व्यवस्था के मार्ग कहे जाएंगे। मीन राशि के महानुभाव यहाँ स्पष्ट तौर पर आगे की यात्रा को अपने साथ में बेहतरी के क्रम में देखते हैं तो और ज़्यादा वृद्धि विशेष के तत्व निकल कर आते चले जाते हैं। तो ये था 23 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।